कुछ लिफ्टें सिर्फ ऊपर नीचे नहीं जाती, कुछ लोगों को वापस ही नहीं आने देती। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की जो लिफ्ट में चढ़ी तो सही, पर नीचे उतरी अपनी किस्मत बदलकर। रात के 11 बजे शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग सिल्वर पॉइंट टावर के बाहर बारिश बिना रुके गिर रही थी। ठंडी हवा सानवी की हड्डियों तक चुभ रही थी, लेकिन उससे ज्यादा अजीब उसे बिल्डिंग के अंदर का सन्नाटा लग रहा था। वह अपनी प्रोजेक्ट फाइल लेकर जल्दी जल्दी अंदर पहुंची और हल्के से बुदबुदाई, बस लिफ्ट तक पहुंच जाऊं, वरना ऊपर तक जाना मुश्किल होगा। बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर लगभग खाली था। सुरक्षा गार्ड की कुर्सी पर सिर्फ एक पुरानी जर्जर टोपी रखी थी, मानो कोई अभी अभी उठकर गया हो। सानवी ने आवाज लगाई, हेलो, कोई है? लेकिन जवाब सिर्फ गूंज में मिला। उसने कंधे उचका दिए और लिफ्ट की ओर बढ़ गई। लिफ्ट का दरवाजा अजीब तरीके से आधा खुला था, जैसे किसी ने जल्दी में उसे रोकने की कोशिश की हो। सानवी के पैर एक पल के लिए रुके, फिर सोचा, शायद बिल्डिंग पुरानी है। लेकिन जैसे ही उसने लिफ्ट में कदम रखा, हल्की सी ठंडी हवा उसकी गर्दन से छूकर गुजरी। उसने कांपते हुए लिफ्ट का बटन दबाया। 14वीं मंजिल में। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अचानक लाइट झपकी और लिफ्ट धीमी आवाज के साथ ऊपर बढ़ने लगी। कुछ सेकंड सब नॉर्मल था, फिर टक 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 ऊपर से किसी चीज के खिसकने की आवाज आई। सानवी ने ऊपर देखा, लाइट फिर झपकी। ये क्या? लिफ्ट अचानक झटके से रुक गई। सानवी आगे गिरते गिरते बची। वह घबरा कर बोली, ओह गॉड, कृपया अभी नहीं, अभी नहीं। उसने इमरजेंसी बटन दबाया। पहली बार कोई आवाज नहीं, दूसरी बार सिर्फ सन्नाटा, तीसरी बार लाइन में किसी के सांस लेने की आवाज आई। सानवी ठिठक गई। हेलो, कोई है क्या? उस तरफ से सिर्फ गहरी सांस, जैसे फोन किसी के बहुत करीब हो। सानवी का दिल धीमे धीमे तेज होने लगा। प्लीज रिप्लाई कीजिए। फिर एक खरखराती आवाज आई, तुम लिफ्ट में अकेली हो। सानवी के हाथ कांप गए। कौन बोल रहा है? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर आवाज बोली, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? सानवी का पूरा शरीर जम गया। वह धीरे धीरे मुड़ी, पर लिफ्ट में उसके अलावा कोई नहीं था। ये मजाक मत कीजिए, वह कांप गई। लेकिन तभी लिफ्ट की छत पर थप थप किसी के चलने जैसी आवाज आने लगी। सानवी ने डर से पीछे हटते हुए दीवार पकड़ ली। अचानक इमरजेंसी लाइट लाल हो गई। लिफ्ट का डिजिटल डिस्प्ले अपनी जगह से झपक झपक कर अजीब शेप बनाने लगा, माने किसी आंख जैसा पैटर्न। फिर डिस्प्ले पर शब्द उभरने लगे, 14 साल, 14वां फ्लोर। सानवी ने डर से खुद को संभालने की कोशिश की। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तभी ऊपर की मेटल शीट हल्की मुड़ी, जैसे कोई उस पर झुककर अंदर झांक रहा हो। सानवी चीखी, कोई है? प्लीज मदद कीजिए। नीचे अचानक आवाज आई। वह थी वॉचमैन रधुआ की आवाज। मैडम, घबराइए मत, मैं आ रहा हूं। सानवी को राहत मिली, लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाजा सिर्फ 1 इंच खुला और रधुआ का चेहरा सामने आया। पर उसका चेहरा सामान्य नहीं था। उसकी आंखें चौड़ी, बिल्कुल लाल, चेहरा पसीने से भीगा हुआ, जैसे वह कई देर से दौड़ रहा हो। वह धीरे से बोला, लिफ्ट में मत रहना, वो जाग गई है। कौन जाग गई है? सानवी फुसफुसाई। रधुआ ने जवाब दिया, जिसका इस लिफ्ट में 14 साल पहले मौत हुई थी। लिफ्ट का दरवाजा अचानक खुद बंद हो गया और रधुआ की आवाज गायब। सानवी जोर जोर से बटन दबाती रही, पर लिफ्ट हिल भी नहीं रही थी। कुछ सेकंड बाद लिफ्ट धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। सानवी चीख पड़ी, ना ना, प्लीज रुक जाओ। लिफ्ट 5वें फ्लोर के पास आकर रुक गई। दरवाजा झटके से खुला और बाहर घुप अंधेरा। बस एक महिला की परछाई दिखी, लंबे बाल, सफेद साड़ी और उसकी पीठ सानवी की ओर। सानवी हकलाते हुए बोली, हेलो, आप कौन हैं? महिला पलटी नहीं, लेकिन उसके कंधे हिल रहे थे, जैसे वह रो रही हो। सानवी ने डरते हुए एक पैर बाहर रखा। तभी उस महिला ने धीरे धीरे गर्दन पूरी 180 डिग्री पीछे घुमाई। सानवी चीखते हुए पीछे गिर पड़ी। महिला की आंखों से खून बह रहा था और होठों पर एक टूटी मुस्कान। वह तैरती हुई सानवी की ओर बढ़ने लगी। सानवी घबराकर लिफ्ट का बंद बटन दबाती गई। महिला बस 1 इंच दूर थी कि दरवाजा बंद हो गया।
लिफ्ट फिर ऊपर जाने लगी, लेकिन अब डिस्प्ले पर लिखा था 14th फ्लोर, डेथ पॉइंट। सानवी रोने लगी। भगवान, मैं मरना नहीं चाहती। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज था आदित्य का। सानवी, रुकना मत, 14वीं मंजिल पर मत उतरना, मैं आ रहा हूं। सानवी को उम्मीद लौटी, लेकिन लिफ्ट बेदर्दी से 14वीं मंजिल पर जा ही रही थी। लिफ्ट रुकी, दरवाजा खुला। सामने सिर्फ धुंध और अंधेरा। सानवी ने कदम नहीं रखा, लेकिन धुंध से एक लड़की बाहर आई। सफेद कपड़े, भीगे बाल, चेहरा बिल्कुल सानवी जैसा। वह फुसफुसाई, मैं तुम हूं और तुम में बनने वाली हो। सानवी के पैरों ने साथ छोड़ दिया। लड़की ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगलियां सानवी की उंगलियों से टकराई, अचानक लिफ्ट के बाहर से आवाज आई, सानवी, बाहर मत आना। वह आदित्य था और उसके साथ रधुआ भी। सानवी ने पूरी ताकत से पीछे हटते हुए दरवाजा बंद किया। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही वह लड़की धुंध बनकर गायब हो गई। लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर चली, आखिरकार ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुक गई। दरवाजा खुला। आदित्य और रधुआ दोनों दौड़ते हुए अंदर आए और सानवी को बाहर निकाला। सानवी कांप रही थी पर जिंदा थी। रधुआ ने गहरी सांस ली और बोला, मैडम, ये लिफ्ट 14 साल से बंद है। जिस दिन तब से ये किसी को जीने नहीं देती। सानवी ने कांपती आवाज में पूछा, मीरा कौन थी? रधुआ धीरे बोला, उसी की आत्मा थी जो हर लड़की को अपने जैसा बनाना चाहती है। आदित्य ने सानवी का हाथ पकड़ा। चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। सानवी बोली, लेकिन पीछे मुड़कर देखा लिफ्ट का दरवाजा अपने आप बंद हुआ और उसके अंदर एक धुंधली आकृति खड़ी थी जो धीरे से मुस्कुरा रही थी। लिफ्ट ऊपर जाने लगी और डिस्प्ले पर फिर उभरा 14 साल, अगला लड़की आने वाली है। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।